जय हिंद। देखिए, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मतलब आज कल और परसों में आप लोगों ने इसके पहले वाले में आपने पढ़ा कि टाइप ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, और आप लोगों ने भी पढ़ा कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बारीकी तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और कंप्यूटर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर को देखा तो कई प्रकार से जाता है, पर कंप्यूटर के उद्देश्य कई प्रकार से होते हैं। जैसे ये कहा जाए कि एक साइज के आधार पर होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं? एक साइज के आधार पर होते हैं और एक उद्देश्य के आधार पर होते हैं। ठीक है, उद्देश्य के आधार पे और साइज के आधार पे, यानी आकार के आधार पे और काम करने की शैली और कैपेसिटी के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। मैं आप लोगों के सामने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से काफी सुटेबल समझ में आता है, अच्छे तरीके से बातें क्लियर होती चली जाती हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, वे कौन कौन से हैं? पहला है कंप्यूटर के प्रकार डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और दूसरा कंप्यूटर का प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हो गया। अब तीसरा कंप्यूटर का प्रकार है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रकार। अब देखिए, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सभी आपके साइज के आधार पर हैं। किसके आधार पर हैं? साइज, कैपेसिटी, साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार में बता रहा हूं। जो है कंप्यूटर के मुख्य 3 प्रकार, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मैं इनके बारे में समझाऊंगा और इसमें डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करता है। डिजिटल टेक्निक का अनुसरण कर कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करके हमें डेटा प्रदान करता है, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात यह कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझा जाता है, कंप्यूटर की जो मशीनी लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं बाबू? बोलिए। बाइनरी लैंग्वेज। इसको हम मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। इसको इंडिकेट किया जाता है 0 से लेके 1 तक। इसका रेडिक्स जो होता है 2 होता है। यानी कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज को मशीनी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस भाषा को समझता है, हमारे द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। इसको 0 से लेके 1 तक को संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेडियस क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, यानी हमारे द्वारा दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर उसे मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें डेटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज को, यानी बाइनरी लैंग्वेज को रीड करता है, यानी कि डिजिटल तकनीक का अनुसरण करता है। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज में थोड़ा सा और बता दें कि 0 और 1 कंडीशन क्या होती है। जब कोई डेटा इनपुट किया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट 1 आता है। क्या आता है? रिजल्ट 1 आता है ट्रू कंडीशन में। यदि कंडीशन फॉल्स होती है या कोई सर्किट ऑफ होती है, उस कंडीशन में आपको रिजल्ट 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो ट्रू और फॉल्स का मैटर यहां पे होता है 0 और 1। अब मैं यहां पे बताऊंगा आप लोगों को डिजिटल कंप्यूटर। तो मैंने इसको बताया कि डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो आज के समय में सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर है वो है
डिजिटल कंप्यूटर एक छोटे से व्यवसाय से लेकर के ऑफिशियल वर्क से लेकर के कंपनी और फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंटर, तमाम जगहों पे प्रयोग किया जाने वाला जो कंप्यूटर है, सबसे अधिक मात्रा में डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करता है, ठीक है। और इसकी स्पीड एक समय में 10 लाख से भी अधिक सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता होती है। और यह जो है एक मतलब एक कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है इसका कई प्रकार होते हैं, यानी एक समय में 1 मिलियन से भी अधिक डेटा संसाधित करने की क्षमता रखता है। इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं। इसके कितने होते हैं? मुख्य 4 प्रकार होते हैं, जिसमें अब मैं इसको डायग्राम के बारे में समझाऊंगा। जैसे पहला है इसका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर अत्यंत छोटा कंप्यूटर होता है और यह आकार में छोटा, जैसे घड़ी है, घड़ी वॉच होती है ना, हैंड वॉच, वह घड़ी के डायल में आसानी से फिट हो जाता है। तो यह एक घड़ी के डायल में भी आसानी से फिट हो जाता है और यह माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और माइक्रो कंप्यूटर जो वे कंप्यूटर होते हैं जैसे डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप होता है, पेन टॉप होता है, लैपटॉप होता है, और जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हो, जो लगे हुए कंप्यूटर से भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला है आपका मिनी कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर जो होता है यह सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। क्या होता है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है। एक समय में एक ही यूजर 2 या 2 से अधिक टास्क पे काम कर सकता है। जैसे हम कंप्यूटर पे बैठे हो, चला रहे हो, तो यदि हमें म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है तो हम म्यूजिक भी सुन लें। यदि डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करने का मन कर रहा है तो उसी समय, ठीक उसी समय हम डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग का भी काम कर सकते हैं। हम वर्डपैड भी ओपन कर सकते हैं, नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं, हम एमएस ऑफिस एप्लीकेशन भी ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसे हम सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग कहते हैं और एक ही व्यक्ति इस पे काम कर सकता है एक बार में, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर काफी बड़ा और पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसका प्रोसेसर काफी बड़ा और पावरफुल होता है। इस पर एक साथ कम से कम 10 लोग काम कर सकते हैं। इसका प्रयोग डिजाइनिंग या कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया होता है। डिजाइनिंग के लिए अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है और यह कंप्यूटर अधिकतर कंपनी में यूज होता है, जैसे मेट्रोलॉजी यानी भूमिगत विज्ञान से संबंधित और डिजाइनिंग से संबंधित बनाया गया यह कंप्यूटर होता है। अगला कंप्यूटर है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेसर इज द बिगेस्ट देन मिनी कंप्यूटर, ठीक है। यानी इसके प्रोसेसर से काफी ज्यादा पावरफुल मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है और यह प्रोसेसर काफी बड़ा और पावरफुल होता है। इस कंप्यूटर की परिभाषा यह है, यह किस चीज से प्रचलित है जानते हैं? यह अपने स्टोरेज के आधार पर ज्यादा माना जाता है। यानी इसका प्रयोग हमेशा कंपनी, फैक्ट्री और जहां पर ज्यादा स्टोरेज का काम किया जाता है वहां पर इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मेनफ्रेम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर है। इस पर एक साथ कम से कम 40-50 लोग से अधिक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। ये इतना बड़ा और इतना पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसके बाद अगला है आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोगों ने सुना है? यदि नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। प्रथम सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किसने किया था? चाइना कंपनी ने, क्रे रिसर्च कंपनी बनाया गया था। क्रे रिसर्च कंपनी में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था क्रे वन के नाम से जाना जाता था। इसका आविष्कार
सन 1976 में किया गया था। यानी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का आविष्कार चाइना में हुआ और वह क्रे रिसर्च नामक कंपनी ने बनाया और क्रे 1 के नाम से जाना जाता था और इसका आविष्कार 1976 में हुआ था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? सीडेक कंपनी ने बनाया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक कंपनी ने बनाया था और यह इस कंप्यूटर का नाम जो है परम 10,000, परम 8,000, परम 10,000 और परम अनंत के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर में सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का कंप्यूटर होता है और इसका अधिकतर प्रयोग जो होता है, हम इस कंप्यूटर का प्रयोग रिसर्च सेंटर्स, शोध केंद्र और जैसे बहुत बड़ा जहां काम होता है, बहुत अधिक मात्रा में जहां पर वर्किंग होती है, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली में और इलाहाबाद में ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, रखे हुए हैं। ठीक है, तो जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वर्किंग होती है वहीं पर हम इन कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ में आया, डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अभी गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, पहला सुपर कंप्यूटर दुनिया का है क्रे रिसर्च और क्रे 1 के नाम से जाना जाता है। 1976 में बनाया गया था। सीडेक एक ऐसी कंपनी है जो भारत की प्रथम ऐसी कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8,000, परम 10,000, परम अनंत करके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार क्या होता है। कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? दीपक, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं? आगे चलो। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सिर्फ एनालॉग सिस्टम यानी कि एक ट्रांसमिशन सीधी रेखा के आधार पर डेटा रिप्रेजेंट करने की प्रक्रिया को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि जब कोई डॉक्टर्स आपके ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो क्या करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर मशीन के माध्यम से उसको पंप करते हैं, बांध देते हैं और पंप करते हैं, यानी कि पुश करते हैं उस बल्ब को, और धीरे धीरे आपका जो मशीन होता है कुछ इस प्रकार से दिखाया गया होता है और ऐसे इसमें चीज बनी होती है। और यहाँ पे 100, मान लो 120, 80, 60 और कुछ इसी प्रकार से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे भी मान लो 80, 60, 80 के बाद 100, 120 ऐसे करके दिया होता है नंबर्स। तो ये जो आप पंप करते हैं तो बॉल में यहां से क्या होता है, ये जो ऐसे धातु चलती है ऊपर, इसे क्या कहते हैं जानते हैं? पारा कहते हैं। पारा मरकरी होता है ना, तो ये जो होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और जिस लेवल पे आके रुकता है वहां पर डिक्लेयर होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, अधिकतम कितना होना चाहिए बीपी और मिनिमम 120 और 80 के बीच में ब्लड प्रेशर होना चाहिए। हम लड़के हैं, हम लोगों के मतलब मसल्स का और जो ब्लड की स्टेमिना है काफी फास्ट होती है। हमारी स्पीड बीपी की 125, 130, 135 भी हो सकती है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, इतना एक नॉर्मल स्वस्थ पुरुष की ऐसी हो सकती है। मिनिमम 70, 75, 72 होती है। तो जितना बीपी लो होता है आदमी सुस्त और कमजोर महसूस करता है, ऐसा उसे लगा थकावट और लेजी फील करता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोग बता दिया। पर अब यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर कहां जैसे इसका प्रयोग होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया इसका प्रयोग। एनालॉग घड़ी का नाम सुने आप लोगों ने? अभी जो घड़ी पहनी जाती है इसको कौन सी घड़ी कही जाती है? एक जिसमें डिजिटल नंबर चलता है। अभी फिलहाल में क्या टाइम हो रहा है? 8:05, यानी ऐसे 8:05 इंडिकेट करने वाली घड़ी को हम कौन सी घड़ी कहते हैं? डिजिटल घड़ी। कौन सी घड़ी कहते हैं? अभी मैंने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप लोग को समझाया और यह किस प्रकार के कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है? माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, अब ये होगी आपकी डिजिटल घड़ी और यहीं पर आपका एक डायल बना दिया जाता है और यहां पर 12, 6, 3, 9,
11 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये घड़ी का डायल हमने बना दिया। और यहां पर हमने देखा कि इस प्रकार से एक घड़ी की सुई यहाँ पे छोटी वाली यहां लगा दिया, ठीक है, या फिर मान लिया कि एक मिनट वाली सुई हमने यहां लगा दिया, इस पे लगा दिया मिनट वाली सुई, और हमने एक छोटी वाली सुई हमने यहां पे 10 लगा दिया 10 पे। तो इस समय टाइम क्या हो रहा है, और ये सेकेंड वाली सुई हमने इस पे लगा दिया, काफी बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ पे 10:15 हो रहे हैं, यही ना। तो ये हम क्या करें, यहाँ पे नंबर चलते हैं, नंबर नहीं चलते हैं। यहाँ पर जो लाइनें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये नीडल्स, वो नीडल्स इंडिकेट करती है, वो नीडल्स उस नंबर को टच करते हुए क्रॉस करते हुए जाती है, और जिस प्रकार की नीडल्स जिस नंबर्स के करीब होती है उस हिसाब से उसको हम काउंट करते हैं। और नंबर में क्या होता है, जैसे मान लें कि एक अक्षर के दूसरे अक्षर के डिस्टेंस की मात्रा अगर नापे तो 5 अंक का होता है अंतर है, 5 अंक का अंतर होता है मिनट वाली सुई का, और सेकंड वाली सुई का 5 अंक का अंतर होता है, और हावर वाली सुई का 1 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये काउंट करके ये क्लियर कर लेते हैं कि कितना बजकर कितना मिनट हुआ। आप लोग बता सकते हैं कि 10:15 हो रहा, स्पष्ट कह सकते हैं। और यही डिजिटल घड़ी में क्या बताएगा आपका 10:15 आपका इस तरह से लिखा हुआ डायल में आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी यानी डिजिटल कंप्यूटर 100% एक्यूरेट डेटा आपको देता है, 100% रिजल्ट आपको देता है। कितना देता है? 100%। और ये क्या होता है, आपका एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, लगभग अबाउट यानी कि लगभग में आपको रिजल्ट देता है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट कभी नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बरसात होती है तो बरसात को भी मापा जा सकता है कि कितनी बारिश हुई एरिया में है, ये मापा जाता है ना। तो यह लगभग में मापा जाता है कि लगभग इतना बारिश हुई है, ये नहीं बताया था कि इतना ट्रिलियन लीटर या फिर इतनी मात्रा में पानी की बरसात हुई है, लगभग इतना बारिश हुई है। जैसे एक नदी है, नदी का बहाव होता है, नदी का पानी जलस्तर कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो वहां पर देखे होते कि संकेतांक लगा होता है कुछ इस प्रकार से, एक सीधी लाइन या कोई पिलर होता है या कोई आपका कॉलम होता है, उस पर नंबर्स लिए होते हैं। एक इस मालिक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 100 तक दिया होता है। 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर जितना होता है गया होता है। अब यहां पर यदि जलस्तर पानी का इतना पर है, मान लिया हमने रख लिया यहाँ पे 50 तक है, यानी पानी का जलस्तर 50 सेंटीमीटर तक आ चुका है। ये देखा जाता है ना तमाम न्यूज में, जब बाढ़ होती है तो इस तरह से देखा जाता है कि अब नदी जो है खतरे से ऊपर जा रही है। तो ये हम देखते हैं कि खतरे का निशान हमारा यहाँ पे है, हमने यहाँ पे रेड पॉइंट कर दिया। अब यहां तक नदी आएगी, यदि पानी आएगा तो समझ लीजिए कि अब खतरा है। अब लोगों को जो स्थानीय जो किनारे बसे हुए गांव लोग हैं वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करें, अपने आप को अच्छी जगह ले जाने की कोशिश करें। अब यहां पर अब यहां से क्या होता है, कभी कभी क्या ये जलस्तर यहां तक चला जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है ना। तो ये होता है खतरे के निशान से बाहर चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कितना है ये 100% एक्यूरेट तो नहीं ना, लेकिन खतरे के निशान से क्या हो रहा है, बाहर जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली का जो खंभा होता है उस पे एक जो बहुत बड़ी जो लाइट होती है जो जाती है ना, ये पावर हाउस में बहुत बड़ी लाइट होती है, देखे होते हैं 35,000 जो बोल्ट दिखाती है, और 33,000 से भी एबव की जो बोल्ट आती है वो भी आती है, जिसमें आपको ये दिखाया गया होता है एक डेंजर नाम का एक ऐसे बना दिया जाता है, एक भूत जैसे दिखाई देता है, बहुत बड़ा बड़ा इसे, है ना। तो ये आप देखेंगे कि ये डेंजर बना हुआ है, और वहां पे इस तरह से क्रॉस लिखा होगा ऐसे, इस तरह से वहां जाना मना है, उसके करीब जाना मना है। क्यों? क्योंकि ये डेंजर जोन है, ठीक है। तो ये आपको एक एनालॉग सिस्टम के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उधर आपको नहीं जाना, उधर आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इधर पावर आ सकता है। लगभग यहाँ पावर नहीं है, बट लगभग यहाँ पावर आ सकता है इसके करीब, तो आप यहां तक ना जाए, हो सकता है पावर इसके ऊपर ही हो, तो उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एक सीधी ट्रांसमिशन रेखा के आधार पर डेटा रिप्रेजेंट करने की अनुसरण करने वाली प्रक्रिया को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसको एमआरआई कराया जाता है या कोमा में चला जाता है, तो उसकी बॉडी की
बाकायदे जांच करने के लिए। थोड़ा सा मैं ये सब हटा दूं। तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आप लोग देखने को मिलता होगा, कुछ इस प्रकार से मॉनिटर बना होता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से चलता देखते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है कि आपका मरीज जीवित है, आपकी हार्ट पंपिंग चल रही है और यह आपको इंडिकेट कर रहा है एक सीधी रेखा के आधार पर। आप कितनी मात्रा में जीवित है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन आप जीवित है ये बताया जा रहा है। आपको बचाया जा सकता है कि नहीं ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी सांसें चल रही है। लेकिन यहां पर जब यही रेखा जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो क्या बताया जाता है कि यह व्यक्ति फिनिश हो चुका है, अब इसके बारे में कोई खर्च वर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने क्या समझा, एक टेढ़ी टेढ़ी लाइन थी, जिगजैग लाइन, और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो पेशेंट था वो एक्सपायर कर चुका है, और जिगजैग लाइन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अभी हमें कोशिश करना जारी रखना चाहिए, कभी भी हो सकता है कि व्यक्ति जीवित हो सकता है, नहीं हमारे पेशेंट्स को राहत मिल सकती है। तो ये क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर इज द बिगेस्ट कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर मेक द डिजिटल टेक्निक एंड एनालॉग टेक्निक, यानी दोनों कंप्यूटर को मिला करके जो बनाएगी टेक्निक होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं होता है अरे मैं दोनों का मिलाकर पावरफुल सबसे ज्यादा ताकतवर हूं मैं, तो ये यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, जो डिजिटल और एनालॉग इन दोनों के तकनीक का अनुसरण करने वाले कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब यहाँ पर ये डिजिटल तकनीक का ही अनुसरण कर सकता है, एनालॉग का नहीं, और ये सिर्फ एनालॉग का कर सकता है, डिजिटल का नहीं, और ये दोनों का कर सकता है। हाइब्रिड और डिजिटल दोनों तकनीक का अनुसरण करने में यह कंप्यूटर सक्षम है। और क्षमता के मामले में बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर से ज्यादा काफी पावरफुल और सक्सेसफुल माना जाता है। इसका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग रिसर्च सेंटर में किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। एनी डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन किसी करना है, इसमें कुछ पूछना है? ठीक है,